हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेल्ट पर प्लेट्स डालने का आसान तरीका शेयर करूंगी। आप किसी भी साइज़ की बेल्ट पर आसानी से प्लेट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेल्ट और सलवार को साथ में अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने अलग से प्लेट्स को नहीं डालना है और उसके बाद में बेल्ट को अटैच नहीं करना है। हम एक साथ ही सलवार और बेल्ट को स्टिच करेंगे और ये तरीका आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सलवार बनाने के लिए आपकी बेल्ट का कोई भी साइज हो, 20, 22, 24 या 26, कितना भी साइज हो, आप इस पे ईजिली प्लेट्स डाल सकते हैं। कुछ लोगों को प्लेट्स डालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो आज मैं आपकी यही मुश्किल को बहुत ही आसान करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे पास बेल्ट है वो है 20.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट को रेडी करके रख लिया है। इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट करके रखा है बेल्ट का। जिसमें हमने डोरी डालनी है वहाँ पर हमने इस तरह से सेंटर इसका कर लिया है, आप देख सकते हैं। और सलवार को भी मैंने नीचे की साइड से स्टिच कर लिया है। अब अगर हम सेंटर पॉइंट करेंगे तो हमारी दोनों साइड पर इस तरह से 10.25 इंच के करीब दोनों साइड पर आ रहा है। और अब हमने इस पे प्लेट्स डालनी है। तो सबसे पहले हम बेल्ट के ऊपर मार्किंग करेंगे कि हमने कहाँ तक हमें प्लेट्स डालनी है। और ये जो तरीका है ये सभी साइज पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इसकी साइड ली है सेंटर पॉइंट से, दोनों साइड हैं जो बेल्ट की, यहाँ पर हम एक स्मॉल कट लगाएंगे इस तरह से दोनों साइड पर, जिससे कि हमें जो बेल्ट की साइड है उसका पता हो। तो अब हमने साइड से अंदर की तरफ एक मार्क करना है जहाँ तक हमने प्लेट्स को डालना है। तो इधर 2 से 2.5 इंच आप अंदर की साइड में हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें जो भी प्लेट्स डालनी है वो अंदर की साइड में ही डालनी है। जो हमारी साइड है वहाँ तक नहीं डालेंगे। अगर आप पूरी इधर तक प्लेट्स को डालोगे तो जो हमारी सलवार है वो बाहर की साइड में घूमती है। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच अंदर की साइड में एक मार्क कर लिया। और अब हम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी 2 से 2.5 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 2.5 इंच पर दोनों साइड पर मार्किंग की है। अब उस मार्किंग से अगर हम अंदर की साइड में देखेंगे जो हमारा सेंटर है वहाँ तक, तो हमारे पास 7.25 इंच इस तरह से आ रहा है। और इसी जो हमारा मेज़रमेंट है 7.25 इंच, इसके बीच में ही हमने प्लेट्स को डालना है। और यहाँ पर सलवार का भी सेंटर पॉइंट करके रखा है। जो हमारा आसन है वहाँ से दोनों साइड के आसन को आपस में मिला लिया है। और ये है हमारी बेल्ट की बैक साइड, और ये बैक साइड का सेंटर है। अब इस सेंटर पॉइंट को हमने आसन के सेंटर पॉइंट के साथ में इस तरह से रखना है। पहले हम बैक साइड की प्लेट्स डालेंगे और उसके बाद में हमने फ्रंट साइड में प्लेट्स को डालना है। तो यहाँ पर हमने जो नीचे की साइड का हमारा कपड़ा है उसको छोड़ेंगे और यहाँ पर 1.5 से 2 इंच हमने चौड़ी एक प्लेट लेनी है। अगर आप चाहें तो 2 प्लेट्स भी डाल सकते हैं। और आगे की साइड में हमें इसको सीधा ही स्टिच करना है। बेल्ट और सलवार दोनों को अटैच करेंगे आपस में। ये जो हमने कट लगाया था बेल्ट की साइड में, यहाँ तक हम इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसको सीधा ही स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो 2 प्लेट्स भी डाल सकते हैं कि सलवार में खिंचाव ना आए, अदरवाइज़ 1 प्लेट काफ़ी है। और सेम इसी तरह से ही हमने दूसरी साइड पर भी जितने साइज़ की हमने इस साइड पर प्लेट डाली थी 1.5 से 2 इंच तक की, उतनी ही हम उधर रखेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाना है। और जो हमने प्लेट्स का फेस है वो अंदर की साइड में करना है। इस तरह से जो हमारी आसन वाली सिलाई है उधर अंदर की साइड में हम इसको करेंगे। और जो हमने साइड में कट लगाया था वहाँ तक हमने इसको इस तरह से अटैच कर लिया। अब सेम इसी तरह से ही हमने दूसरी साइड पर भी अंदर की साइड में फेस करके प्लेट को डालना है। और जो हमने कट लगाया है साइड तक, वहाँ तक हम इसको स्टिच करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर हमने 2 प्लेट्स डाल ली हैं। अंदर की साइड में इनका फेस रखा हुआ है और आपको भी इसी तरह से ही प्लेट्स को डालना है। अब हम फ्रंट साइड में प्लेट्स को डालेंगे, जो सबसे मुश्किल काम आपको लगता है। तो सबसे पहले हमने इस तरह से इसका जो सेंटर है वो करना है। जो हमारे पौंचे का सेंटर होता है, आप समझ गए होंगे, मैं आपको दूसरी साइड पर बता रही हूँ।
तो इस तरह से हमने इसका सेंटर कर लिया है। जो हमारा नीचे की साइड में मोरी होती है पौंचा, इसका जो सेंटर आता है यहाँ पर हमने एक कट ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक कट नहीं लगाएंगे तो हमारी जो सलवार है वो इस तरह से घूमती रहती है अंदर की साइड में। और उसके बाद में हमने इस तरह से अंदर की साइड में फेस करना है प्लेट्स का, और यहाँ पर हमने छोटी छोटी प्लेट्स डाली हैं जितना आपके पास कपड़ा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच चौड़ी प्लेट्स डाल रही हूँ, और जितनी गैप में हमने प्लेट्स को रखा है, जो हमारी फर्स्ट प्लेट है उतनी गैप में ही हम सभी प्लेट्स को रखेंगे। और ये वाली जो मार्किंग है यहाँ तक ही हमने प्लेट्स को डालना है। और आप अपने कपड़े का ध्यान आप रख लें कि कितना आपके पास कपड़ा है। अगर आपके पास खुले घेर की सलवार आप बना रहे हैं तो आप इससे बड़ी प्लेट्स भी डाल सकते हैं, और प्लेट्स के जो बीच का गैप है उसे थोड़ा सा आप कम कर लीजिए। तो यहाँ पर जो मैं प्लेट्स का गैप है वो 1 इंच लूँगी। तो मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। अब मैं आपको मशीन के ऊपर इसको स्टिच करके दिखाऊंगी। तो ये है हमारी बेल्ट की फ्रंट साइड, और इसको हमने आसन के ऊपर इस तरह से रखा है। अब इसके बाद में हम इस तरह से कम 1.5 इंच चौड़ी प्लेट को लेंगे और हमने इस तरह से इसको डालना है। अब इसी के साथ ही हम दूसरी प्लेट्स को भी डालेंगे, और इनके जो बीच का गैप है वो हम सभी प्लेट्स में बराबर ही रखेंगे। अगर आप एक प्लेट में 1 इंच का गैप रख रहे हैं और दूसरी में उससे कम या 1.5 इंच का कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो आपको बिल्कुल एक बराबर प्लेट्स रखनी है। अगर आपके पास भारी सलवार आप बना रहे हैं तो आप एक दूसरे के ऊपर इसको चढ़ाकर भी इस तरह से डाल सकते हैं। बीच का गैप आप आधा इंच भी रख सकते हैं, और उससे अगर चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो हमने इसी तरह से ही सभी प्लेट्स को डाला है। और ये जो हमने सेंटर में कट लगाया था मोहरी का, तो यहाँ से हमें एक प्लेट ज़रूर लेनी है। अगर आपके पास थोड़ी ये प्लेट बड़ी भी बन रही है तो आप बना सकते हैं। इस सेंटर के कट से हमें एक प्लेट डालनी है। अगर आप यहाँ से प्लेट्स को नहीं लोगे, इसके आगे पीछे उठाओगे प्लेट को, तो जो हमारी सलवार है वो घूमेगी, और जो पोंचे में एक क्रीज बनती है ना वो नहीं बनेगी। और उसके बाद में हमारे पास जितना कपड़ा बचा है उसे हमने इस मार्किंग तक इस तरह से, अब आगे सिर्फ 1 या 2 ही प्लेट्स और बनेगी, तो हम इस तरह से प्लेट्स को डालकर उस मार्किंग तक ले आएंगे। और जो लास्ट वाली प्लेट है ना उसको अच्छे से सेट करने के लिए इस तरह से आप किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करें, और इसको अच्छे से फिनिशिंग से इस तरह से हम डाल लेंगे। और यहाँ पर हमारी एक साइड की जो प्लेट्स है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई के साथ में बनी है, और सभी प्लेट्स का जो गैप है वो भी बराबर ही है। अब सेम इसी तरह से ही हमने दूसरी साइड पर भी प्लेट्स डालनी हैं। कुछ लोग इस तरह से प्लेट्स को डालते हैं कि वो पहले सलवार की प्लेट्स डाल लेते हैं और उसके बाद में बेल्ट को अटैच करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो बेल्ट है वो सलवार के साथ साथ में ही अटैच करनी है। और आप एक बार इसे ट्राई करके देखिए, सच में बहुत ही आसान तरीका है। और अगर आपने एक बार इस तरह से सलवार को स्टिच कर लिया ना, तो आप हमेशा इसी तरह से ही स्टिच करोगे। आप अलग से प्लेट्स नहीं डालोगे, बेल्ट और सलवार को साथ में ही अटैच करेंगे इस तरह से। अब जितनी प्लेट्स हमने उस साइड में डाली थी जिस मेथड से, सेम उसी तरह से ही हमने दूसरी साइड पर भी इसको कंप्लीट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो सलवार है वो कितनी सफाई के साथ में रेडी हुई है, और उसकी प्लेट्स भी कितनी सफाई के साथ में तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।